हो सुध बुध खोई है खोई मैंने, हाँ जान गवाई गवाई मैंने, हाँ तुझको बसाया है धड़कन में सांवरे, तो से नैना जब से मिले। तो हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको बताने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री का VVI 96 क्वेश्चन। तो वीडियो देखते रहिएगा, वीडियो में ज़्यादा नहीं बोलेंगे और आपको ट्रिग्नोमेट्री का हर एक क्वेश्चन आपको बना देंगे और उसका हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा देंगे। तो एक्स्ट्रा बात नहीं, क्वेश्चन पे चलते हैं क्योंकि कम समय में 96 क्वेश्चन आपको बना देना है। तो वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में है कि 10 π/2। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 10 π/2। तो पाई का मान होता है 180 और बटा में 2, 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, तो ये कट जाएगा 90 बार में। और tan 90 डिग्री का मान क्या होता है? अपरिभाषित। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 1/√3 आपका tan 30 का मान होता है और tan का उल्टा क्या होता है? cot। तो cot में किसके मान बराबर होता है? 60 के, क्योंकि हम जानते हैं tan थीटा = cot 90 - थीटा। तो यार tan 30 का मान 1/√3 होता है या cot 60 का, तो इसमें किस में दिया है? tan 30। तो 2 का आंसर हो जाएगा डी। 2 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। बस थोड़ा सा वेट कीजिए। sec² थीटा -1 का मान किसके बराबर होता है? तो हम जानते हैं कि sin² थीटा + cos² थीटा = 1, sec² थीटा - tan² थीटा = 1, cosec² थीटा - cot² थीटा = 1। तो ये एक इधर आ जाएगा इसी फॉर्मूला की सहायता से, ये एक इधर आ जाएगा तो -1, ये माइनस में इधर आ जाएगा तो +tan² थीटा। तो sec² थीटा -1 बराबर होता है tan² थीटा। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 कि sin π/4 - cos π/4 का मान निकालना है। तो पाई का मान कितना होता है? 180 बटा में 4, 180 बटा में 4, ये कट जाएगा 45 बार में, 45 बार में। और आपको मान सारणी याद है, sin 45 का मान 1/√2 और cos 45 का मान 1/√2। तो आंसर हो जाएगा 0। तो आपके ऑप्शन कितना हो जाएगा? बी नंबर, 4 का बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन, a + b बराबर में आपका 90 और आपको cos a का मान पूछा है। तो सबसे पहले cos, यहाँ से a का मान क्या हो जाएगा? तो b प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो a का मान यहाँ पे पुट कर दीजिए 90 - b। और cos 90 - थीटा आपका होता है sin थीटा। लाल बाई काका, यहाँ पे sin, यहाँ पे cos, यहाँ पे tan, यहाँ पे cot, यहाँ पे sec, यहाँ पे cosec। तो जो आसपास है वो पूरक होते हैं। तो cos किसका पूरक है? sin का। और sin किसका पूरक है? cos का। तो cos होगा तो sin लिख देना है। तो cos 90 - थीटा sin थीटा, तो sin b आंसर कहाँ पे है? सी में। तो 5 का हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो आपको cos थीटा का मान पूछा है, तो cos थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ से थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90/3, ये कट जाएगा 30 बार में। तो cos 30 का मान कितना हो जाएगा? cos 30 मतलब बोलिए, आपको बताए भी थे कि अपने बाएं हाथ के ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, 45 है, 45, और ये है 60, ये है 90। तो cos में आपको ऊपर जाना है और sin में नीचे, और tan इस दोनों का अनुपात होता है, tan इस दोनों का अनुपात होता है। तो cos में ऊपर जाएंगे, ऊपर। तो 30 के ऊपर कितना उंगली है? 1 2 3, उसमें रूट लगा के 2 से भाग, उसमें रूट लगा के 2 से भाग।
तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 6 का बी, 6 का बी हो जाएगा आंसर। तो चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन, सात नंबर क्वेश्चन, 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो अभी बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो सेक स्क्वायर इससे निकल रहा है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो ये किसके बराबर है? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इसमें हो जाएगा ए, 7 का ए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स 1/√3 अभी बताए थे ये tan 30 का मान होता है, और tan 30 किसके बराबर होता है? tan का पास में क्या है? cot 60 के। ये आसपास पूरक कोण होते हैं, आसपास पूरक कोण होते हैं। 30 किसके बराबर? 60 के बराबर। तो नहीं तो tan 30 का मान 1/√3, नहीं तो cot 60 का मान 1/√3। तो आपका कितना हो जाएगा? और इसको रेडियन में चेंज करना है, 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो π/180 से गुना। तो 30 में कितना हो जाएगा? 6 बार में कटेगा, तो 10 π/6। और 60 को चेंज करना है रेडियन में तो π/180 से गुना, तो cot π/3 के बराबर होगा। ये दोनों मान में कोई मान दिया होगा वही आंसर। तो इसमें कौन दिया है? 10 π/6। तो सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन है √3 cosec थीटा बराबर में 2। तो थीटा का मान निकालना है। तो बताइए, ये जो आपका नंबर है, नंबर के पास जाएगा, cosec थीटा बराबर में 2/√3। और cosec में किसका मान 2/√3 होता है? आपको मान सारणी याद कर लेना है। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, क्योंकि आप नीचे जाइएगा 0, 30, 45, 60, 90। आपको साइन में कहा जाता है नीचे, तो नीचे कितना उंगली है? 3। तो साइन 60 का मान होता है √3/2। तो cosec 60, साइन का उल्टा क्या होता है? cosec, लाल बाई का का से, लाल बाई का का से। साइन का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec, tan का उल्टा cot। तो साइन का उल्टा क्या होता है? cosec। तो 60, साइन 60 का मान √3/2, तो cosec 60 का मान 2/√3। तो cosec बराबर, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 60। इसको रेडियन में चेंज करना है तो π/180 से गुना, तो π/3 हो जाएगा, या 60 डिग्री। ए नंबर ऑप्शन। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 नंबर पे 1 + 10 स्क्वायर ए cosec स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए अभी लिखे थे, सेक स्क्वायर ए। और cosec स्क्वायर ए क्या होता है? cosec स्क्वायर ए होता है 1/sin स्क्वायर ए। और बताइए, सेक का उल्टा क्या होता है? cos। सेक का उल्टा 1/cos स्क्वायर ए। इसके बदला में ये लिख दिए 1/cos स्क्वायर ए। ये बटा के नीचे है तो इसको पलट देंगे तो साइन स्क्वायर ए बटा में 1। और साइन बाई cos क्या होता है? tan, तो tan स्क्वायर ए। ये ऑप्शन में दिया होगा, आपको डी लिखा है, डी। ये ऑप्शन गलती दे दिया है, डी ऑप्शन में tan स्क्वायर ए हो जाएगा आंसर। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। पेशेंस रखना है, आपको घबराना नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन है √2 cos थीटा बराबर में 1। तो cos थीटा बराबर नंबर के पास, और cos में किसका मान 1/√3 होता है? 2 होता है, cos 45 का। तो इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ये आपका ऑप्शन कितना में है? बी में। अगर रेडियन में चेंज करना है तो π/180 से गुना, तो कटेगा 4 बार में, π/4 रेडियन, π/4 रेडियन।
लेकिन आपको डिग्री में दिया है तो बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 12 नंबर क्वेश्चन। ये स्टूडेंट्स 12 नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अभी सूत्र लिख सकते हैं, देखिए लिख देते रहे हैं आपको, बार बार हम लिख रहे हैं। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए प्लस माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। फार्मूला आपको याद कर लेना है। तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ये प्लस में आ जाएगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके बराबर होगा? कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर, वाला के बदला हम लिख दिए। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर होगा? सेक स्क्वायर के, तो इसके बदला लिख देंगे सेक स्क्वायर ए। और कॉसेक का उल्टा साइन ओरिजिनल बटा, और सेक का उल्टा कॉस, और ये नीचे वाला पलट जाएगा, तो पलटेगा तो कॉस स्क्वायर ए बाई 1। और कॉस बाई साइन क्या होता है? कॉट, कॉट होता है कॉट। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन है कि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 और कॉस थीटा का मान निकालना है, कॉस थीटा का मान निकालना है। तो आपको याद कर लेना है, जो दिया है उसका सूत्र लंब बाई कर्व, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, और आपको इसमें आधार निकालना है, बेस निकाल देना है। तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, जो भुजा नहीं प्राप्त हो उसको आप निकाल लीजिए। तो कर्ण का मान 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 तो 16, और कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बाई कर्ण। तो आधार का मान कितना है? 4, और कर्ण का मान कितना है? 5। ये हो जाएगा 4/5। आप x मान के ही बनाते कि लंब का मान 3x और कर्ण का मान 5x, तो आपका आधार आता 4x, तो x क्या होता है? कट जाता है, तो वो भी सही है। तो आपका 13 का हो जाएगा 4/5, आपका ऑप्शन ए में हो जाएगा सही। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 14 क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। तो 9 कॉमन है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? आप बताइए, इसका सूत्र क्या होता है? 1। तो 9 एकम 9, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 14 का बी। चलते हैं 15 नंबर पे। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? 2 साइन 38 बटा में कॉस 52। अभी बताए थे कि साइन और कॉस पूरक होता है, साइन और कॉस पूरक होता है। तो ये 38 और 52 90 हो जाएगा। तो ये दोनों कट जाएगा, क्योंकि दोनों सेम, साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा के। मतलब कि अगर दोनों का कोण का जोड़ 90 हो तो ये दोनों बराबर होता है, तो बराबर बराबर चीज़ कट जाता है। थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 52, लिख सकते हैं कि नहीं? 90 में से 52 घटेगा तो 38 कॉस 52। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। साइन थीटा 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। इधर थीटा तो इधर 90 माइनस थीटा, अगर इधर 90 माइनस थीटा तो इधर थीटा, अगर इधर 40 तो इधर 50, अगर इधर 50 तो इधर 40। आसपास पूरक कोण बराबर होते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और नीचे कॉस 52 है, ये कट गए। हम जानते थे कि इसका आंसर 2 आने वाला है, क्योंकि देखिए इसका कोण पूरक है तो ऑटोमेटिक ये कट जाएगा। साइन कॉस से कटेगा, कोसेक सेक से कटेगा, और टैन कॉट से कटेगा। जो आसपास है उसके कोण पूरक हो तो कट जाते हैं, बराबर होते हैं। चलते हैं, इसका 15 का हो जाएगा 2, ये ए नंबर ऑप्शन। चलिए 16 नंबर पर चलते हैं।
देखिए स्टूडेंट 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 16 नंबर क्वेश्चन है tan थीटा इक्वल टू √3। तो tan में किसका मान √3 होता है? tan 60 डिग्री का। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। आप इसको रेडियन में चेंज कीजिएगा तो π/3। तो 60 डिग्री किस में है? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है कि cos 60 + 1 और cos 60 - 1। तो आपका cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 मतलब sin 30 1/2 होता है, +1 और 1/2 - 1। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। तो 2 एकम 2 1 3, 3/2 और 2 एकम 2। तो 1 में से 2 घटेगा तो -1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो -3 आंसर आ जाएगा। ये बटा पर का जोड़ है, ये बटा पर का घटाव है। जोड़ घटाव तो आता ही होगा। तो ऊपर हो गया 3/2, नीचे हो गया -1/2। तो 2 से ये पलटेगा तो 2 कट जाएगा तो -3 आंसर आ जाएगा। 17 का बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 18 नंबर पे। 18 नंबर क्वेश्चन tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान किस पर होता है? √3 के। tan 60 डिग्री का मान किस पर होता है? √3 के। याद कर लेना है। tan का मान याद कर लेना है। tan 0 का मान 0, 30 का मान 1/2 3, 45 का मान 1, 60 का मान √3 और 90 का मान अपरिभाषित। याद कर लीजिए। और साइन में नीचे जाते हैं, कॉस में ऊपर जाते हैं। इसे साइन 60 का मान निकालना हो तो नीचे जाते हैं, नीचे। तो जितना उंगली बचता है उसमें रूट लगा के 2 से भाग, ऐसे। चलिए अब 19 नंबर पे चलते हैं। उस 19 नंबर है आपके सामने साइन 18 और कॉस 72। अभी बताए हैं साइन कॉस tan, कॉट सेक कॉसेक, लाल पाई कक्का। ये आस पास ये पूरक होते हैं, ये आपस में बराबर होते हैं। कब? जब इसके कोण मिल के 90 हो तब। ये 18 और 72 90 है, तो ये दोनों बराबर है, दोनों का मान बराबर है, इसलिए कट गया। बराबर चीज़ नहीं कटता है तो 1 ना आता है। उसी प्रकार साइन 18 का मान और कॉस 72 का मान, जैसे साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 और कॉस 60 का मान भी कितना होता है? 1/2। तो ये दोनों पूरक होते हैं, ये दोनों कट जाते हैं तो 1 आ जाएगा आंसर। आपका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन। तो भंडार तरीके से 20वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए tan a बराबर में आपको मान पूछा है। अभी बताए हैं कि tan के पास में कौन होता है? कॉट, और कॉट 90 माइनस ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो tan a किसके बराबर होगा? कॉट 90 माइनस a के। साइन का मान दिया है, कॉस का मान पूछा है। साइन का मान दिया है कितना? 3/4 और कॉस का मान पूछा है। तो साइन का सूत्र होता है लंब बाई कर्ण। तो आधार मिसिंग है तो आधार आप निकाल दीजिए। तो √कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है? 4, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 16 में से 9 घटेगा तो √7। तो कॉस का सूत्र है आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान √7 और बटा में 4, तो √7/4। ऑप्शन डी। तो 21 का कितना हो जाएगा? 4, डी नंबर, √7/4। 22 नंबर। निम्न में किसका मान 0 होगा? तो 0 डिग्री नहीं, किसका मान ये 0 होगा? तो साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है, tan 0 का मान 0 होता है। तो इसमें कोई भी है, देख लीजिए आप। साइन कॉस 90 ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 0 का मान भी 1 होता है, tan 90 का मान अप्रभाषित होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 23 नंबर। देखिए 23 नंबर।
23 नंबर क्वेश्चन है कि cos a बराबर में 3/5, तो tan a का मान पूछा है। तो इसका सूत्र होता है आधार बाई कर्ण। तो आपको लंब निकाल लीजिए। तो लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो 25 माइनस 9, तो 16 का हो जाएगा 4। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। तो tan का सूत्र लंब बटा आधार, लाल बाई काका से। तो लंब का मान 4 और आधार का मान 3, तो 4/3 आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन 42 का मान ए है, कॉस 42 का मान बी है, तो निम्न में कौन सत्य है। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर 42 प्लस कॉस स्क्वायर 42 का मान 1 होगा। तो साइन 42 का मान कितना है ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 1 होगा। ये ऑप्शन कहाँ है, ये आपका ऑप्शन को थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है। आपको क्या किया है, देखिए इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, यही हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा। ये तो माइनस में चल जाएगा, ये सी क्या हो जाएगा, सी दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो सी भी तो ऑप्शन सही है, सी सही लग रहा है, सी भी सही है क्योंकि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो रूट का संबंध है स्क्वायर से, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। ये भी सही है और ए भी सही है क्योंकि माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो 1 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी सही है। तो आपका दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर परफेक्ट कौन है, ए है। दोनों ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आप जानते हैं फार्मूला है। और कॉट में किसका मान √3 होता है, बोलिए कॉट में किसका मान, देखिए इधर स्क्वायर हो जाएगा तो रूट हो जाएगा। देखिए कॉट 26 नंबर स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो कॉट थीटा का मान कितना हो जाएगा √3। तो कॉट में किसका मान √3 होता है, tan 30 का मान 1/√3, तो कॉट 30 का मान कितना हो जाएगा √3। tan 30 का उल्टा होता है कॉट 30, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो 26 का हो जाएगा आपका सी। सेक का मान दिया है और tan का मान पूछा है, तो फार्मूला उल्टा पूछता, इसे सेक देता और कॉस पूछता तो पलट देते, लेकिन उल्टा तो पूछा नहीं है तो प्रॉब्लम है। 27 आपको निकालना पड़ेगा। सेक ए बराबर में 5/3, तो होता है क्या सूत्र होता है कर्ण बाई आधार, और क्या पूछा है tan a, तो tan a का सूत्र क्या होता है लंब बाई आधार। तो लंब आपका हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो 4 ही आएगा, आप निकाल लीजिए 4/3, आधार 3 है तो 4/3 ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। इस नंबर क्वेश्चन tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। कहाँ दिया है, कहाँ दिया है, कहाँ दिया है, कहीं नहीं दिया है। और इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, एक है तो डायरेक्ट गुना। और आप इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये ऑप्शन, ये नहीं दिया था, आप इसको चेंज कर दिए तो ये दिया है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। कितना हो जाएगा बी नंबर। अब देखिए बेस्ट क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट्स, देखते रहिएगा, थोड़ा सा VVI क्वेश्चन आ रहा है। 29 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इधर एक त्रिभुज के कोनों का अनुपात, एक त्रिभुज है ABC, इसके कोनों का अनुपात कितना है 2:3:4।
तो सबसे छोटा को, तो सबसे पहले मान लीजिए, माना कि अनुपात में x लगा देते हैं। ये अनुपातिक वैल्यू ना है, ये अनुपातिक वैल्यू रियल वैल्यू में चेंज करने के लिए x लगा देंगे। कौन b बराबर में 3x और कौन c बराबर में 4x। और तीनों का जोगफल कितना होता है 180। त्रिभुज के तीनों कोनों का जोगफल कितना होता है 180। 3 2 5 4 9 x बराबर में 180। तो x का मान कितना आएगा 20। मतलब कि कौन a कितना हो जाएगा 20 दूनी 40 और ये कितना हो जाएगा 20 3 60 और कौन सी कितना हो जाएगा 20 चौके 80 डिग्री। तो क्या पूछा है, सबसे छोटा कोण 40 डिग्री, ऑप्शन बी हो जाएगा 29 का बी। ये तो सूत्र है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। उल्टा पूछता अगर टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा तो -1, लेकिन तो सीधा पूछा है तो 1 ही होगा। अब देखिए इसको तोड़ के बतलाते हैं। 31 नंबर देखते रहिएगा बोर्ड पे। 31 हमारे गुरुजी का नाम है प्रणव पांडे। यूट्यूब पे जाके आप सर्च कीजिएगा प्रणव पांडे तो आपका मैथ के बेस्ट टीचर आ जाएंगे। तो जाके उनके वीडियो को बारीकी से देखिए, वो मैथ स्पेशलिस्ट हैं और साइंस फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे उनका जो एथी है इंस्टाग्राम है वो 31 के नाम से है। देखिए 31 मतलब कि 31 देखे तो मेरे गुरुजी प्रणव पांडे का नाम जो सर हैं उनका नाम याद आ गया। चलिए इसको हल करते हैं। उनसे मैंने बहुत की चीज़ें सीखी हैं और मेरे को मैथ में कुछ भी नहीं आता था, तो मैंने उस YouTube पे जाके प्रणव सर से पढ़ा है और बहुत कुछ जाना है और बहुत ही मोटिवेट होते हैं। जाके उनके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा का द होल स्क्वायर और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सूत्र हो जाएगा a प्लस बी और हो जाएगा a माइनस बी। ये a हो गया, ये b हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर ये कहाँ ऑप्शन है, कहाँ ऑप्शन है देखिए इसमें 1 प्लस कॉस स्क्वायर यहाँ पे है और साइन स्क्वायर थीटा। तो 31 का क्या हो जाएगा बी नंबर। तो ऐसे ही क्वेश्चन देखते रहिएगा और चलते हैं 32 पे, देखते रहिएगा स्टूडेंट्स। देखिए 32 नंबर है कि tan a किसके बराबर है। तो tan स्क्वायर किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर a माइनस 1 के। तो स्क्वायर का संबंध किससे रूट से, रूट से, तो हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1। तो ये ऑप्शन कहाँ में है, कहाँ में है, यहाँ पे है बी नंबर में, तो बी हो जाएगा 33 साइन थीटा। तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, तो साइन थीटा 1 बाई कोसेक थीटा के बराबर होगा उल्टा के सापेक्ष में। और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू का होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये ऑप्शन में हो चाहे ये ऑप्शन में हो, दोनों सही है। तो यही दिया है 1 बाई कोसेक थीटा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। और देखिए चलते हैं 34। सारणी का प्रयोग किए बिना इसका सही मान कौन सा होगा। तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। तो 34 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। थर्टी फाइव है कि a cos थीटा इक्वल टू 1 और b साइन थीटा इक्वल टू में 1। तो tan थीटा का मान निकालना है। तो tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटा में cos थीटा। तो साइन का मान दिया है, ये b इधर भेज दीजिए 1 बाई बी, और cos का मान ये इधर a इधर भेज दीजिए तो 1 बाई a। तो ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा a बाई 1। तो a बाई बी आंसर हो जाएगा, आंसर बी। बताए हैं
कि साइन और कॉस आसपास है और उसके कोण भी पूरक है, तो ये दोनों मान आपस में बराबर होगा। साइन 54 और कॉस 36 का मान क्या होता है? बराबर। और सेम में से सेम चीज़ घटता है तो कितना आता है? 0। इसको बना के दिखाते हैं, देखिएगा बोर्ड पे। देखिए इसको बना के दिखाते हैं। 36 साइन 54 और कॉस 36, तो साइन इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 36 कॉस 36। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा माइनस कॉस 36, घटेगा तो 0। 37 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। 37 का 1, 37 का ए हो जाएगा, ये तो फार्मूला है। और साइन का पूरक क्या होता है? कॉस। साइन थीटा किसके बराबर होता है? कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस 72, तो कॉस कितना हो जाएगा? 90 में 72 कटेगा तो 18 डिग्री। कॉस 18 डिग्री कहाँ है? सी में, 38 का सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन हम लिख के बनाए। अब थोड़ा सा आपको बारीकी से सोचना है, आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा मौखिक बनाते हैं। चलिए, साइन थीटा का महत्तम मान कितना होता है? तो साइन का मान यहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेके 1 तक, -1 से 1 तक होता है स्टूडेंट, सॉरी -1 से 1 तक होता है। साइन का और कॉस का मान -1 से 1 तक होता है। जैसे एक संख्या रेखा है, 0 -1 -2 1 2 प्लस अनंत, इधर माइनस अनंत, तो ये दोनों डिब्बा के बीच में यहाँ से यहाँ तक साइन और कॉस का मान होता है। और इस दोनों डिब्बा को छोड़कर जितना बचता है, इस दोनों को छोड़कर जितना उसका मान, वो कोसेक और सेक का मान होता है। कोसेक और सेक का, इसको बदल देंगे, जैसे 1 से 12 और -1 से छोटा, तो कोसेक और सेक थीटा का मान होता है। और tan कॉट का मान -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक कुछ हो सकता है। चलिए, तो साइन का महत्तम मान कितना होता है? 1। tan का मान दिया है और साइन का मान पूछा है, तो आपको तो सूत्र लगाना ही पड़ेगा। बना ही देते हैं, जो बनाने वाला है तो उसको बनाना ही पड़ेगा। 40 नंबर कोशिश करते हैं जल्दी समाप्त कर दें। साइन थीटा का मान निकालना है, तो इसका होता है लंब बाई आधार और इसका होता है लंब बाई कर्ण। तो लंब तो दिया है 5, आपको कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर होता है √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 144, तो 169 13 हो जाएगा, 5/13। ऑप्शन बी। साइन थीटा कॉस थीटा किसके मान के बराबर होता है? जब 45 हो तब, जब थीटा क्या हो? 45। इसको बना के दिखाते हैं, चलिए तब मज़ा आएगा। ऐसे तो सबको बता देता है कि हाँ, साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान 1/√2, इसलिए 45 हो जाएगा। लेकिन इसको बना के दिखाते हैं। 41 साइन थीटा बराबर में कॉस थीटा, इसके गुना में 1 छिपा है, तो इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो हो जाएगा साइन थीटा पाई में कॉस थीटा इक्वल टू में 1, तो tan थीटा इक्वल टू में 1। तो tan में किसका मान 1 होता है? 45 का, तो इसलिए थीटा इक्वल टू 45। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 45 डी नंबर। साइन में किसका मान 1/2 होता है? तो आप याद किए हैं, मान सारणी आप याद किए हैं 30 डिग्री का, तो ऑप्शन डी। इसको रेडियन में भी आप चेंज कर सकते हैं, 30 डिग्री को चेंज कर सकते हैं π/180 से गुना, तो π/6 हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। चलते हैं 43 पे। चलिए 43 क्या है? 2। 33 का मान 1/√3, 33 का मान 1/√3 स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना? 2/√3, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, ऐसे रूट कट जाएगा तो 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2/√3,
यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 3, 3 एकम 3 एक 4, इसको पलट देंगे तो 3/4, तो कितना हो जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन में दिया है, कितना दिया है आपको मान में दिया है। जैसे इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और बटा में √3 2 है, तो √3 से √3 कट गया, तो √3/2 किसका मान होता है, sin 60 का या cos 30 का, sin 60 या cos 30, sin 60 या cos 30 यहाँ पे है, ए में है, ए में हो जाएगा 43 का ए। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा है। चलिए tan 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 में से 1 घटेगा तो 0 और 1 + 1 तो 2, तो 0/2, अब ऊपर में 0 हो तो आंसर 0, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको बनाते हैं। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, तो 45 नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका, 45 नंबर क्वेश्चन में है sin 2a बराबर में 2 sin a, 2 sin a। तो कह रहा है तब सत्य होगा यदि a का मान, तो आपको मान रख के पुट करना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले 0 रखिए, 0, तो 0 रखिए सबसे पहले 0, a बराबर में 0 डिग्री, तो sin 2 इंटू 0, सभी ऑप्शन रख के चेक करना पड़ेगा। sin 0 का मान 0 से 0 हो जाएगा, sin 0 का मान 0 और sin 0 का मान 0, तो ये 0, यही बराबर हो गए, ये ऑप्शन सही है। 30 पे रख के देखते हैं, 30 का मान 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, और sin 60 का मान √3/2, और यहाँ पे कितना 30, और sin 30 का मान 1/2, और 2 से 2 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये 30 नहीं, गलती है, 30 के लिए दोनों बराबर नहीं आएगा, 45 के लिए भी दोनों बराबर नहीं आएगा, और 60 के लिए भी नहीं आएगा, 0 के लिए आ जाएगा, तो ये 0 के लिए सत्य है। देखिए यहाँ सामने है, 45 का ए हो जाएगा। चलिए 46 नंबर, 46 में आपको मान रखना है, तो मान रख दीजिए 2, tan 30 का मान 1/√3 आपको याद है, और tan 30 का मान 1/√3, इसका स्क्वायर कर देना है। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको बना देते हैं। चलिए इसको मान को सॉल्व कीजिए, 2/√3, यहाँ पे 1 - 1/3, अच्छा रूट कट गया, तो 3 में से 1 घटेगा तो 3 एकम 3 में से 1 घटेगा तो 2/3, ये पलट जाएगा, तो 2/√3 और 3/2 से 2 कट गया, तो √3 इंटू √3, एगो गिनती के बदले में 2 रूट लिख सकते हैं, एगो से एगो कट गया। √3 किसके बराबर होता है, tan 60 के या cot 30 के, tan 60 या cot 30, यहाँ पे दिया है सी नंबर में, तो 46 का सी हो जाएगा। इसको हल कर देना है, देखिए बना देते हैं। (47) 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू में 1 + cot थीटा माइनस में cosec थीटा। तो आपको क्या करना है, गुना कर देना है, गुना कर देना है। चलिए गुना कर देते हैं, कोस्ट मतलब गुना ही होता है, और गुना करने से पहले साइन कॉस्ट में भी आप बदल सकते हैं, तो साइन कॉस्ट में बदल ही दीजिए। देखिए 1, tan का सूत्र क्या होता है, sin/cos, इसका होता है sec का 1/cos इंटू 1, cot का सूत्र cos/sin और cosec का 1/sin। चलिए यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, cos, एक है तो डायरेक्ट गुना, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 इंटू यहाँ पे लघुत्तम कितना हो जाएगा, sin थीटा, एक है तो डायरेक्ट गुना, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस में 1। अब यहाँ पे हो गया a + b a - b, ये a हो गया, ये प्लस b, a - b, तो a² - b² a² - b² बटा में sin थीटा
इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे है। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बोलिए? कॉस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कॉस ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। अब माइनस में तो 1 है, बटा में साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसका मान कितना हो गया? 1, और 1 से 1 क्या हो गया? कट गया। और साइन कॉस से साइन कॉस भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा सेकेंड स्टेप में। तो आंसर 2 हो जाएगा दोस्तों, तो सी हो जाएगा, 47 का सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 क्वेश्चन। सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, और tan को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस। एंगल भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा? कॉस ए, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, और इंटू में 1 माइनस साइन ए। तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक का स्क्वायर क्या होगा? बटा में कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस ए स्क्वायर ए, बटा में कॉस ए। ए वो कॉस से वो कॉस कट किया, तो कॉस ए आंसर हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? 49 नंबर। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर तो कोसेक स्क्वायर, और सेक का उल्टा 1 बाई कोस, और कोसेक का उल्टा 1 बाई साइन। और ये पलटेगा तो साइन चल जाएगा ऊपर, तो साइन बाई कोस टेन स्क्वायर है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। इसको बना देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। 50 नंबर देखते हैं। 50 नंबर में है कॉस स्क्वायर का द होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर का द होल स्क्वायर, फिर दो दिन नीचे हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसे ए प्लस बी ए माइनस बी ऐसे हो जाएगा। और इसका मान कितना होता है? 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही ना होगा। तो आपको क्या किया है कि नहीं तो कॉस में चेंज कर दीजिए, नहीं तो साइन में। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि देखिए दोनों में आंसर हो सकता है। आप नहीं तो साइन को कॉस में चेंज कर दीजिए। देखिए तो कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो ए को कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर, 2 को कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो यही हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। अगर आप कॉस को चेंज कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, जो ऑप्शन में नहीं ही होगा, नहीं है, ये ऑप्शन में है ही नहीं, एक ही ऑप्शन में देगा। चलिए यही आंसर हो जाएगा। किसका मान सबसे छोटा है? तो सी देखिए CCS में जो सी होता है, सी साइन टेन और कॉसेक, और कॉस कॉट सेक उल्टा होता है। कोण बढ़ता है तो मान घटता है। कोण जो सी से स्टार्ट है, CCS कॉस कॉट सेक, ऐसे इसका कोण बढ़ता है तो मान घटता है। देखिए इसका कोण बढ़ता है तो मान बढ़ता है, जो सी से स्टार्ट है। कॉसेक जो सी से स्टार्ट है उसका कोण बढ़ता है तो मान घटता है, गारंटी है। 51 नंबर। तो जो कोण बड़ा होगा वो उसका मान छोटा होगा। तो कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस सबसे बड़ा मान, सबसे बड़ा कोण कौन है? 90। कॉस 90 का मान क्या होता है? 0। कॉस 30 का मान 1/√3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2। सबसे छोटा मान किसका होता है? कॉस 90 का मान 0 होता है। सी में ना जो कोण बढ़ता है तो मान उल्टा होता है, सी वाला से। चलते हैं, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कोण बड़ा है तो मान छोटा ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बोलिए 52 नंबर में पाई का मान कितना होता है 180। 180 में 3 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 60। तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2। तो हो जाएगा a 1 + cot स्क्वायर थीटा का होता है cosec स्क्वायर थीटा। साइन π/3 मतलब कितना होता है 180/3 मतलब कितना होता है 60। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। और साइन और कॉस एक दूसरे के पूरक होते हैं और कोण भी पूरक है, आसपास है और कोण पूरक है तो कट के सेम है। तो इस कट के कितना हो जाएगा 1। 55 के बाद देखते हैं 56 नंबर। देखिए यहाँ पे आपके सामने 56 आ गया। तो कह रहा है कि इतना बराबर इतना दिया है तो इतना का मान क्या करना है निकालना है। देखिए निकालिए देते हैं 56 नंबर। √3 tan थीटा बराबर में 3 sin थीटा। तो √3 sin थीटा बटा में cos थीटा, ये tan का फार्मूला है 3 sin थीटा। तो साइन से साइन तो गया और एक गिनती के बदला में आप 2 रूट भी लिख सकते हैं √3 तो एक रूट से रूट भी गया। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो √3 cos थीटा = 1। तो cos थीटा = 1/√3। तो cos में किसका मान 1/√3 होता है। तो cos में तो किसी का मान 1/√3 नहीं होता है। तो आपको इसी की सहायता से इसका मान का करना है निकालना है। देखिए निकालते हैं sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा माइनस में cos स्क्वायर थीटा। 1 - cos थीटा का मान 1/√3, इसका स्क्वायर कर दीजिए 1/√3, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 1 - 1/3 - 1/3 तो लघुत्तम 3। तो 3 एकम 3 -1 तो 3 में से 2 घटेगा तो 1/3 आपका हो जाएगा सी। साइन ए का मान सेक ए का मान और कॉसेक बी का मान 13/12 है 13/12 है। तो आपको a + b का मान निकाल। देखिए निकालते हैं 57 नंबर। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन। तो सेक ए बराबर होता है कॉसेक 90 - a बराबर में कॉसेक b बराबर में 13/12। तो आपका देखिए ये कॉसेक बराबर तो 90 - a बराबर क्या हो जाएगा b। तो 90 बराबर क्या हो जाएगा ये a इधर आ जाएगा तो माइनस इधर आएगा तो प्लस में a + b।